चलो, क्या क्या अकाउंट बनता है रियलाइजेशन में? क्या अकाउंट बनता है? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनते हैं इन डिसोल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, पेज 218 ऑफ द टेक्स्ट। क्या क्या है भाई? राजीव एंड संजीव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। ओके, ये पीएसआर, पीएसआर बोला मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, they decided to dissolve the firm on 31st March 2019. Okay, the balance sheet was as follows. Okay, मतलब ये 2019 है, ये 17 नहीं है। जो 17 लिखा ना, ये 19 है। तो अभी क्या क्या है? डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या पोजीशन था? असेट्स था फर्म के पास, बिल्डिंग था 20,000 का, फर्नीचर था 6,000, डेटर 18, स्टॉक 20, बिल्स रिसीवेबल 2, कैश 6,000 का। ओके, फिर ये देखोगे लाइबिलिटीज में क्या क्या था फर्म की। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड क्या होता है? कोई बताएगा? याद है किसी को? रिजर्व फंड बताया था मैंने, क्या होता है वो? याद है किसी को? हाँ सॉरी, फोन आ गया था। सो या रिजर्व फंड क्या होता है? मैंने बताया था, रिजर्व फंड इज द पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये पिछले जो सालों के जब से बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट 8,000 का अक्यूमुलेट हुआ है पार्टनर के नाम पे और वो रखा है। ओके, फिर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लाइबिलिटीज है, और ये बोले तो पार्टनर कैपिटल। असेट्स रियलाइज, रियलाइज का मतलब है बेच के पैसा आया। तो असेट्स बेच के पैसा आया, क्या पैसा आया? स्टॉक 18,400 में बेचा, डेटर 16,600 में बेचा, बिल्स रिसीवेबल 1980 में बेचा। ओके, फिर संजीव, संजीव अग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000। मतलब एक असेट है जो बिल्डिंग है, वो कौन लेके गया? संजीव। संजीव कौन है? पार्टनर है, वो 18,000 में बिल्डिंग लेके गया। ओके, राजीव अग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,400। ओके, तो राजीव बोलता है फर्नीचर मैं लेके जाऊंगा 5,400 रुपए। ठीक है, वो भी पार्टनर है। आगे बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये बिजनेस को बंद करने का खर्चा 600 रुपया था। ठीक है, क्या बोला है? जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द अकाउंट्स। ठीक है, अपन जर्नल एंट्री लास्ट अभी नहीं करेंगे, पहले अकाउंट्स करेंगे। ओके, तो ये इससे क्या समझ में आता है? इतना पढ़ के क्या समझ में आता है? पहला चीज, ये टाइप 1 है, यहाँ पे कोई इंसॉल्वेंट नहीं है, तो टाइप 1 सम है म्यूचुअली म्यूचुअली डिसॉल्व। ओके, बिजनेस म्यूचुअली डिसॉल्व हुआ है, किसी ने कुछ इंसॉल्वेंसी नहीं हुआ है। ओके, क्या क्या अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल बनता है, कैश बनता है। किसी को अभी तक कुछ क्वेश्चन है दिमाग में? प्लीज पूछोगे पहले बिफोर आई गो अहेड। नहीं। एवरीवन? नहीं। ठीक है, तो किसी को याद है फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप असेट्स। ट्रांसफर करना। हाँ, असेट्स कौन से साइड पे ट्रांसफर होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। डेबिट ये साइड पे नहीं होता? नहीं। हाँ ये साइड, ये साइड पे होता है। समझा? डेबिट साइड। तो क्या क्या असेट लिखूंगा पहले? इधर क्या लिखते हैं? क्या क्या आएगा इसमें? बिल्डिंग आएगा, फर्नीचर आएगा, डेटर्स आएगा, स्टॉक आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, कैश आएगा। सही? कैश नहीं आएगा। कैश नहीं आएगा? नहीं। हाँ, पार्टनर कैपिटल में जाएगा ना डेबिट साइड। सही ना? नहीं, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड। क्या लिखने का? बैलेंस प्रॉब्लम। समझा सबको? हाँ। तुलसी, मुस्कान,
पार्थ हाँ सर समझा। भैया समझा। ओके फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में लाइबिलिटीज लिखनी है। ओके तो सबसे पहले हाँ रिजर्व फंड किधर जाएगा तुम्हारे हिसाब से? पार्टनर कैपिटल पार्टनर में नहीं, जाएगा हाँ पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। का हाँ पार्टनर कैपिटल में समझा? काई को पार्टनर कैपिटल में क्यों जाता है? बिकॉज वो प्रॉफिट्स है और वो प्रॉफिट्स किसके है? पार्टनर के। रेशो क्या है? 1:1। ये आता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते? कितना है? 8,000 है तो 8,000 to 1 1/2। ओके इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा पार्टनर कैपिटल का। हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन ऊपर लिखते हैं इसलिए मैंने लाइन छोड़ दिया। ओके और बाकी जो लाइबिलिटी बचा वो सेंट्री लाइबिलिटी। सुनो ना, हमने पार्टनर्स कैपिटल के राइट साइड में क्यों देगा? किधर? क्योंकि ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड नहीं देखते। अच्छा ठीक है। ये लाइबिलिटीज ट्रायल बैलेंस के भी क्रेडिट में आते थे, तो क्या बोला जाता है? क्रेडिट बैलेंस। ओके ओके फिर आगे बात करते हैं। क्या बोला ये? स्टॉक असेट्स रियलाइज। स्टॉक कितने में बेचा? 18,400 में, डेटर 16,600 में, बिल्स रिसीवेबल 1980 में। तो ये क्या होएगा? पैसा आएगा जाएगा क्या होएगा? कोई बता सकता है? आएगा। हाँ स्टॉक बेचा तो पैसा आता है। तुम्हें बता सकता है इसका एंट्री किधर आता है? Anyone who wants to try? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट में आएगा एक एंट्री। क्या लिखने का इधर? टू रियलाइजेशन। समझा? और टोटल करने का, किसका टोटल? 18,400 प्लस 16,600 प्लस 1980। समझा? और क्या है उसका नरेशन? बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। ओके which is 19, 25, 35, 36, 980। समझा? और इधर डेबिट में है तो रियलाइजेशन क्या किधर आएगा? रियलाइजेशन का Credit। क्रेडिट में आएगा। भैया आप टाइप 1 ही सिखा रहे हो ना? हाँ समझा सबको? हाँ फिर क्या बोला है? संजीव agreed to take over the building 18,000। तो संजीव बोला मैं 18,000 में बिल्डिंग लेके जाता हूँ। तो मैंने क्या बोला था तुमको? अब पार्टनर जब बिल्डिंग लेके जाता है तो कैश आता है क्या? हमें कैश मिलता है? नहीं। एवरीवन याद है किसी को? मिलता है कैश कि नहीं मिलता? मिलता है ना? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं। पार्टनर बोलेगा ना मैं क्यों कैश दूं, तेरे मुझे तो फर्म से तुमसे पैसे लेने हैं। पार्टनर फर्म को उंगली दिखा के बोलेगा ना मेरे को तुमसे पैसे लेने हैं तो मैं क्यों कैश दूं। समझा? समझा कि नहीं? तो वो हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई तू कैश मत दे, तेरा हम लोग है ना कम पैसे देंगे, रिटर्न करेंगे कम पैसे। समझा क्या? तो बिल्डिंग कितने का था? बिल्डिंग लेके गया वो 18,000 पे। तो कैश का डेबिट नहीं आएगा, पार्टनर कैपिटल का डेबिट आएगा। फॉर्म में से काटेंगे। हाँ फर्म में से काटेंगे। वो रियलाइजेशन। ठीक है? बीइंग बिल्डिंग। ठीक है? फिर इधर डेबिट है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट। समझा? उसके बाद क्या बोला है? राजीव टुक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,400। सेम थिंग। क्या मनुष्य
Yeah. ओके समझ आया? हाँ। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? रियलाइजेशन का खर्चा 600 रुपया था। तो बता सकता है इसका क्या होगा? रियलाइजेशन का खर्चा 600 रुपया था। रियलाइजेशन का क्रेडिट। क्या क्रेडिट क्या डेबिट? रियलाइजेशन डेबिट। और कैश क्रेडिट। हाँ। काई को कैश टू क्रेडिट? क्योंकि पैसे भर रहे हैं ना हम लोग। कंपनी में। यस कंपनी भर रहा है एग्जैक्टली बाय रियलाइजेशन होता है। समझ आया सबको? जब भी बिजनेस का बंद होने का खर्चा 600 रुपया था तो बिजनेस ने पे किया तो कैश गया तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट में आएगा टू कैश। समझा? फिर बस अभी बंद कर देवे हम लोग बिजनेस। आई मीन सब हो गया, टैली कर देवे। क्या बोलते हो? सब हो गया ना? इधर देखो सारी लास्ट एंट्री भी कर दी। और कुछ है किसी के हिसाब से? क्लोजिंग। हाँ वो तो टैली होगा, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी हाँ। कुछ और बाकी रह गया है क्या? किसी को लग रहा है कि कुछ बाकी है? अरे बोलो हाँ ना, जवाब दो। क्या मुंह में मुंह है क्या? नहीं बाकी है। क्या बाकी है? लाइबिलिटीज पे होना। देखो तुमने लाइबिलिटीज किधर पे की? ये 12,800 भी नहीं पे किया, 7,200 भी नहीं पे किया। ये जो मैंने किया ये तो खाली मैंने ट्रांसफर किया ना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। ये पेमेंट एंट्री थोड़ी होता है, तो खाली मतलब ट्रांसफर हुआ। एंट्रीज मतलब नहीं डाले थे। क्या क्या बोल वापस बोलो। मतलब वो जो क्वेश्चन में एंट्रीज थे वो यहाँ पर नहीं डाले थे, ये बस ट्रांसफर्ड एंट्री। हाँ हाँ, जो नीचे थे वो नहीं डाले थे ना। एक लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी या तो कैश के क्रेडिट में फॉर्म, पैसा तो जाना चाहिए ना बिजनेस का। हाँ तो बिजनेस के तरफ से जाना चाहिए या पार्टनर की तरफ से जाना चाहिए, बट पैसे तो जाने चाहिए ना लाइबिलिटी के। समझा? हाँ। जो हाँ। क्रेडिटर है बिल्स पे बिल है। समझे? तो अभी कुछ नहीं दिया तो बिजनेस पैसा भरेगा। टोटल करके भर देने का। कितना था टोटल करके? देखो यहाँ पे लिखा ना 20,000। 12,800 प्लस 7,200। देखो बोला नहीं था किधर भी, तो भी अपने को पे करने का। तुम ही सोचो ना, तुम बिजनेस बंद करके जा रहा था, ऐसा दुकान बंद करके बिना पैसा दिए, कोई जाने देगा क्या? घर पे आके सारा पैसा लेके जाएंगे। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। समझा? समझा? बस अभी अपन टैली करेंगे। ओके टैली करेंगे तो बैलेंस इधर डेबिट साइड बढ़ा है। कितना है? 66, 86, 600। ओके तो जो डिफरेंस आता है कितना आता है? 6,220 का आता है। ओके बैलेंस फिगर सबको आता है ना कैसे निकालना है? इसका टोटल क्या 86,600 है, इसका टोटल क्या कुछ 65,000 कुछ आता है। समझा? फिर 86,600 उसका डिफरेंस हाँ लेके जो भी, यस सॉरी, इसका टोटल कुछ 79,000 आता है। तो ये आंसर आया। उसको क्या हाफ ऑफ करने का, इन द रेशियो 1:1। समझा? बाय आर कैपिटल बाय एस। इसके अंदर दो ये है ना, क्या बोलते हैं, दो पार्टनर्स वाला है ना ये भी। हाँ ये दो पार्टनर है। ठीक है यहाँ पे क्रेडिट है तो किधर जाएगा? डेबिट। समझा? समझा कि नहीं? अभी इधर देखोगे क्रेडिट साइड बढ़ा है। आर का पहले देख रहे हैं, आर का क्रेडिट साइड बढ़ा है 24 है इधर, 24 इधर भी लिखा। ठीक है और ये जो डिफरेंस है ये कितने का डिफरेंस है? 15,490 का।
तो किधर जाएगा टू कैश, समझा। तो इसका भी क्रेडिट साइड बढ़ा है 27,000। यहाँ पे कितने का फर्क है 6,890, समझा। इधर सर वो डेबिट पे रियलाइजेशन में नरेशन नहीं लिखना है। लिखना है ना, वो मैं जगह नहीं है, ये क्या है बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर, हर जगह लिखना है लॉस ट्रांसफर। वो थोड़ा जगह कम था तो मैं बोला कि लास्ट जैसा लिखना बाय आर कैपिटल बाय एस कैपिटल, समझे। तो ये मैच हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42,980 on both sides, समझा क्या सबको। हाँ किसी को कुछ पूछना है? नहीं ठीक है, अभी तुम यही सम अभी सॉल्व करोगे, मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ मैं, सॉल्व करो और ग्रुप पे फोटो दो फटाफट। अभी करना है? अभी क्या, जल्दी करो। चलो, क्या ये क्वेश्चन है कि लीला, मंदा, कुंदा are partners in the firm Janki Store, sharing profits and losses in the ratio 3:2:1। पहले का ज्ञान है, रेशियो इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे अपन PSR which is 3:2:1। okay, on 31st March 2018 they decided to dissolve the firm and their balance sheet was as follows। मतलब क्या ये बैलेंस शीट था उनका, ये असेट्स थे, क्या क्या असेट में था, बिल्डिंग था, मशीनरी, कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, बैंक। लाइबिलिटी में क्या क्या था, क्रेडिटर था, बिल्स पेबल था और कैपिटल थे, तीनों पार्टनर के। ओके, लीला ने अग्री किया, देखो सेल ऑफ असेट्स है, तो सेल ऑफ असेट में पहला असेट बिल्डिंग जो था वो किसको बेचा, लीला को बेचा। तो लीला अग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 1,23,600। मंदा टुक ओवर द गुडविल, स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू एंड अग्री टू पे द क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। बेसिकली मंदा बोली कि गुडविल, स्टॉक, डेटर मैं लेके जाऊंगी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे मतलब इधर जो बैलेंस शीट में वैल्यू है ना, जैसे देखो गुडविल कितने का है बैलेंस शीट में 45,600 का है, स्टॉक कितने का है 45,000 का है, समझा। डेटर कितने का है 30,600 का है। ये कौन लेके जाएगा, मंदा लेके जाएगी। और उसने बोला कि मैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पैसा मैं दूंगी, मतलब ये 28,800 एंड 21,600 मंदा देगी, उसने बोला। ठीक है, फिर मोटर कार एंड मशीनरी कितने में बेचा, 1,51,80 31,680 में बेचा रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर एट कुंदा एट अग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440। मतलब इन्वेस्टमेंट जो था 62 का था, तेल लेने गया, वो लेके गई 55,440 में, जो वैल्यू पे लेके गई वो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं हम। और आगे क्या बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था 6,800 था। ठीक है, चलो। सर वो इन्वेस्टमेंट वाला क्या था कि 62 का इन्वेस्टमेंट वो 55,480 में लेके गए, टेकन ओवर। तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तुमको इधर वो डिफरेंस मतलब तुम लोग को 55 का चीज 62 में लेके जा, या 62,000 का चीज कोई पार्टनर लेके जाए 55,000 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वो पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर के डेबिट में आ जाता है और रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाता है, बस ज्यादा मगजमारी नहीं है उसका। बात करेंगे उसके बारे में। तो इधर पहला कैश अकाउंट, पार्थ है, उमंग है, मैं हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर हूँ, डरो मत। और फिर है रियलाइजेशन। चलो एवरीवन बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होता है। एसेट और डेट। हाँ, समझा, ऑल एसेट्स ट्रांसफर्ड ऑन द रियलाइजेशन इन द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, सारा का सारा। so to sundry assets। ओके, चालू करते हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर। ओके, इसका टोटल 5,26,000। ओके, सारे वैल्यूज लिख देना तुम लोग। हाँ बोलो। इसके बाद भी नरेशन लिखना होता है ना।
हाँ इधर भी Asset लिखते हैं ना, transfer. बीइंग असेट। being asset में। ओके, ये वैल्यूज तुम लिखना, कौन से वैल्यू, ये सब लिखना। समझा, बैलेंस शीट के वैल्यूज है। समझे, बैंक किधर जाएगा, डेबिट साइड। ओके, तो अभी ये कैश नहीं बैंक अकाउंट है, क्योंकि बोला है ना बैंक। ओके, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे ना इधर। To realization. बैलेंस ब्रॉट डाउन भाई, ये ट्रांसफर एंट्री है ना, देखो ये ट्रांसफर एंट्री है, ये कोई बेच वेच के पैसा नहीं आया, समझा, ये खाली ट्रांसफर एंट्री था। ओके, हाँ तो इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। निखिल, मैं मम्मा के फोन पे सम्स भेज रहा हूँ, कर देना। एक सेकंड भाई, लास्ट समझे रहा हूँ। हाँ निखिल का बड़ी रहा ना भाई। निखिल भेज दिया, कर दे। ओके एवरीवन, फिर क्या है, क्रेडिटर और बिल्स पे बिल ट्रांसफर होगा। यस मैम। $50,400, समझा, समझा कि नहीं तुम लोग को। हाँ हाँ ये ट्रांसफर हो गया। फिर ये जो कैपिटल अकाउंट्स है, लीला, मंदा और कुंदा का क्रेडिट साइड। ओके चलो, अभी क्या बोला नीचे, लीला agreed to take over the building at 1,23,600। ओके, अब तुम बताओ, लीला ने जब बिल्डिंग लेके गई 1,23,600, ओके, तो किधर आएगा एंट्री, को बता सकता है। partner capital debit और realization credit। एवरीवन, दर्श देखो, जब कोई बिल्डिंग या कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है, वो कैश नहीं देता है, वो लाइबिलिटी सेट ऑफ करता है, इसलिए कैश का डेबिट में नहीं, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर। समझा, सेम चीज इधर, बाय लीला कैपिटल बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर। समझे, फिर क्या है, मंदा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू। मतलब कितने में लेके गई मंदा, गुडविल लेके गए 45,600 प्लस स्टॉक कितना 45, तो कितना हो गया 90,600 प्लस 30,600 कितना हो गया 1,20,000, 1,21,200। ठीक है, गुडविल, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक कौन लेके गई, मंदा, तो इधर डेबिट में किसके आएगा, मंदा के। समझा, समझ आया, हाँ हाँ बोलो। समझा समझा। स्टॉक टेकन, यहाँ पे क्रेडिट में।
being debtor, stock and goodwill taken over. ओके और आगे क्या दिया उसके बारे में आगे एक और चीज दिया है दैट शी अग्रीड टू पे द लाइबिलिटीज. देखो मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू एंड अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. समझा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पैसा उसने दिया. ओके कितना था क्रेडिटर और बिल्स पेबल? 28,800 प्लस 21,600. समझा, तो कैश नहीं जाता है फर्म से, पार्टनर के क्रेडिट में आ जाता है. समझा बाय. हाँ निखिल भेज दिया मम्मा को. और मैंने एक मिस्टेक किया वापस पेमेंट किया तो वो फॉरवर्ड कर दो. ठीक है. बीइंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पेड. ओके कितना? 28,800 प्लस 21,600 50,400. यहाँ पे डेबिट एम कैपिटल being liabilities taken. समझे? फिर क्या? मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड 1,51,80 प्लस 31,680. रियलाइज मतलब बेच के पैसा आया ना, कोई पार्टनर थोड़ी लेके गया. तो टू रियलाइजेशन. समझे? being assets realized. तो 151 प्लस 31 कितना होता है? 182 720. ओके दोनों को प्लस करके इधर क्रेडिट में आएगा बाय बैंक. किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछो. being assets realized. ओके फिर क्या? इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय कुंदा एट 55,440. मतलब वापस पैसा नहीं आया, कुंदा लेके गई इन्वेस्टमेंट. समझा? क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर. समझा? फिर रियलाइजेशन का खर्चा 6,800. तो पैसा गया हमारा. समझा? फर्म का जब भी पैसा जाता है इधर क्रेडिट में आ जाता है. रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड ऑफ. यहाँ पे टू बैंक. रियलाइजेशन एक्सपेंस. बस और कोई एंट्री नहीं है, सारी एंट्रीज हो गई. लाइबिलिटीज भी पे कर दिया, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी पे कर दिया, सब हो गया. अब टैली करेंगे. ये साइड बड़ा दिख रहा है. 5,26,000 530 580 586. ओके तो 50,000 का डिफरेंस आता है. ये क्या? रियलाइजेशन का लॉस है. तो किसको बेयर करना पड़ेगा? बाय एल कैपिटल, बाय एम कैपिटल, बाय के कैपिटल. समझा? और क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर. और ये 50,000 क्या रेशियो में जाएगा? तीनों में 3:2:1. समझा कि नहीं? हाँ. हाँ. कैसे सॉल्व करते हैं रेशियो को? 50,000 into 3/6. समझा? जो आएगा 25,000.
तो दूसरे का 50,000 इंटू 2/6, 2 1 जा 2 3 जा कुछ पॉइंट 16 3 16 जा 48, राइट? 6 6 7 16 6 6 7 आए, ठीक है। और इसका क्या करना, बैलेंस फिगर कर देना 8,333, समझा? यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट टू रियलाइजेशन, समझे? पूरा चीज इधर आ जा, तीनों में बढ़िया। ओके, कितना है भाई? 25,000, 16 6 6 7 8 3 3 3। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं। अभी एक एक करके टाली कर। ये साइड बड़ा दिख रहा है तो 227 160, बड़ा साइड है, दोनों जगह पे लिख दिया। ओके, बैलेंस फिगर कितना आता है इसका? 78,560। ये क्या आया? बैलेंस फिगर किधर जाएगा? टू बैंक अकाउंट, समझ आया? बैंक के क्रेडिट में आ गया बाय एल कैपिटल, मतलब फर्म ने उसको पे किया 78,560 रुपीज। सिमिलरली इसका टैली किया, इसका कितना है क्रेडिट साइड? 198 के, ठीक है। उसको दोनों जगह पे लिखा, बैलेंस फिगर आता है 56,533। सर कैश की जगह बैंक के लिखा। हाँ, क्योंकि इधर सब में बैंक दिया था, देखो हाँ इसीलिए। और अगर कैश दिया रहता तो कैश लिखना, ठीक है। बाय एम कैपिटल कितना है? 56,533। और लास्ट इसका 1,08,000। क्रेडिट साइड बड़ा है, यहाँ पे कमी है, छोटा ही है। कितना आ रहा है? 44,227। समझा? 44,227 बाय के कैपिटल। ये क्या था? बेसिकली दिस वाज फाइनल सेटलमेंट। ओके, फाइनल सेटलमेंट। ये दोनों साइड को टैली करेंगे, समझा? 720 प्लस तो ये 80 हो जाएगा, 980 और 85 185 9। ओके, समझे क्या? देखो कैश का जो इधर बैंक का जो बैलेंस बचता है डेबिट में, वो चला जाता है यहाँ पे क्रेडिट में। थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ बैंक। समझा सबको? हाँ हाँ। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। श्योर ना? चलिए हाँ। सॉल्व करो जैसे। मैं रुका हूँ अभी के अभी सॉल्व, ठीक है? जल्दी करो। अभी ये भी सॉल्व करे। हाँ, ये भी